सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ड्राइंग सैम्पल्स। मैं अपनी पिछली वीडियोस में इसको बता तो चुका हूँ कि सैम्पलिंग किसको कहा जाता है, इसमें सैम्पल्स किस तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्यूरीज ऐसे ही हैं जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में देखी थी। तो मैं आज उन क्यूरीज को बिल्कुल कोशिश करूँगा कि रिज़ॉल्व कर सकूँ। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि सैम्पलिंग का मतलब होता है सैम्पल बनाना। सैम्पल बनाने का मतलब ये होता है कि पॉपुलेशन के अंदर से हम कोई पॉपुलेशन है उसके अंदर से हम डेटा निकालते हैं और उसमें देखते हैं कि पॉसिबल उसके आउटकम कितने होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे पहली कन्फ्यूजन जो मैंने नोट की है, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन लूँगा और उसको दो मेथड में विदाउट रिप्लेसमेंट स्पेशली, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो मैंने मोस्टली गौर किया, लेट्स सपोज कि अगर मेरे पास एक डेटा लिखा हुआ है, लेट्स सपोज वो है 2 4 6, चले ये एक छोटा सा डेटा ले लेते हैं 2 4 6। ये एक छोटा सा कोई, ताकि असल बात ये है कि हम अपना क्वेश्चन जो है उसको क्लियर करना चाहते हैं। 2 4 6 मैं कहता हूँ जी सैम्पल साइज़ 2 है। पॉपुलेशन साइज़ यहाँ पर 3 है। 2 4 6 दे आर 3 वैल्यूज़। देखें 4 हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, 6 7, जितनी क्वेश्चन में मेंशन हो वो हर एक का अपना अपना एक तरीका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइज़, और हाँ एक और बात, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। सबसे पहली जो क्यूरी मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जिसने कमेंट की है मोस्टली इस पर आई है कि हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट में परमुटेशन यानी पी का मेथड लगेगा या कम्बिनेशन मतलब सी का लगेगा। तो मैंने वैसे तो एक कमेंट का रिप्लाई किया था कि हम परमुटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करूँगा, यही वाला, इसको परमुटेशन से भी करूँगा और कम्बिनेशन से भी करूँगा। सेकंड क्यूरी जो मेरे पास थी वो ये है कि हमारे पास जैसे 2 4 6 है, ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब इसका यहाँ पर छोटा है यानी सैम्पल साइज़ 2 है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये वैल्यूज़ 3 है और ये 2 है। 3 ये ज़्यादा है और ये कम है। अब यहाँ पर जो आपने बात याद रखनी है हमेशा के लिए, याद रखें यहाँ पर ये हमारे पास 2 4 6 यानी कि ये वैल्यूज़ इस छोटे n से ज़्यादा हुआ करेंगी। अब यहाँ पर ये एक रूल है परमुटेशन का, कम्बिनेशन का एक रूल है। मैं हर इसको फैक्टोरियल को डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा, यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये चूँकि कमेंट थी इसलिए मुझे कहना पड़ा। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैं इसी डेटे को उठाता हूँ 2 4 6। चले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 4 6 2 4 6 एंड साइज़ 2 रखता हूँ। साइज़ यहाँ पे रखा 2, ठीक हो गया। अब मैं सबसे पहले इसे परमुटेशन से करूँगा, फिर कम्बिनेशन से करूँगा, ताकि प्रॉब्लम को हमने असल रिजॉल्व करना है। अब मैंने आपको बताया था ये विदाउट है, विदाउट रिप्लेसमेंट में एन पी एन यानी कि कैपिटल एन पी स्मॉल एन, कैपिटल 3 P2। आप ये कैलकुलेटर वगैरह, हाँ एक और भी कमेंट थी कि हमें कैलकुलेटर पे पी नहीं मिलता। अगर ये कैसियो का कैलकुलेटर आपके पास होगा इस ब्रांड का, तो यहाँ पर 3 शिफ्ट मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई के ऊपर ना, यहाँ पर पी आ रहा है, शिफ्ट दबाकर यहाँ पर क्रॉस का बटन दबाना है, 3 P2, ये बन गए हैं 6। अब यहाँ पर 6 सैम्पल्स बने हैं। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मैं कम्बिनेशन से करूँ यानी कि सी को यूज़ करते हुए, तो ये देखें और एन सी एन कैपिटल एन कितना है 3, 1 2 3। यहाँ पर देखें सी, छोटा एन कितना है 2, कैलकुलेटर भी है। यहाँ पर देखें 3 C 2 3, देर आर टोटल आउटकम्स 3। अब यहाँ पर सोचने वालों ने यानी कि कमेंट करने वालों ने, क्वेश्चन को सॉल्व करने वालों ने, मुझे असल जो बात थी वो मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि इसके सैम्पल्स किस तरह बनेंगे। देखें वही मेथड है, वही तरीका है, कम्बिनेशन यूज़ करें, परमुटेशन यूज़ करें, आंसर सेम ही आता है हमेशा। तो फिर भी एक चूँकि प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करना है। यहाँ पर हम 6 आउटकम बनाएंगे, 2 4 2 6। ये देखें सैम्पल्स, हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 4 2 6 4 2 4 6 6 2 6 4। परमुटेशन में आप ज़रा गौर कीजिएगा,
मैंने किया है 2 4 2 6 4 2 4 6 6 2 6 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कम्बिनेशन में क्या करते हैं, कम्बिनेशन में कभी भी पिछली वैल्यू को काउंट नहीं करते, ये बात बड़ी काबिल गौर है। यहाँ पर देखें, अगर मैं इसके सैम्पल सुनाता हूँ इस मेथड को यूज़ करते हुए, कम्बिनेशन को 3, ठीक हो गया। अब आप खुद देखें 2 4 6, मैंने कहा पिछली वैल्यू को रिपीट नहीं करना, यानी 2 4 2 6 2 4 2 6 और फिर पीछे रह जाता है 4 6, 6 के आगे कोई नहीं है इसलिए 6 को हम नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखें x बार, यानी कि आपको आगे वही मेथड है सारा, यहाँ पर फिर भी करना है इसको। 2 + 4 6, 6 / 2 3, 6 2 8 4 4 2 4 2 6 हो गया। अब इसको 3 आ गया, 5 आ जाएगा यहाँ पर, 6 2 8 यहाँ पर आ जाएगा 4 एंड यहाँ पर आ जाएगा 5, 6 2 8 आ गया और ठीक है, मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया है। अब यहाँ पर 2 और 4 2 4, तो 2 4 यहाँ पर आ जाएगा 3, 6 7 8 4 यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक हो गया। देखें ये दो मेथड्स हैं जिनको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। अब आपके सामने मैं यहाँ पर सबसे पहला जो काम करूँगा, आपको मैंने कहा था इसमें जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही होंगे हम अगला टेबल एक ड्रॉ करेंगे और उसमें ये लिखेंगे। चलो लेट्स सपोज के मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर एक काम करता हूँ, अब यहाँ पर इसी के आगे एक टेबल ड्रॉ करते हैं, कौन कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, 3 4 5, ठीक हो गया। बहुत छोटा है, मैं इसको अगर यहाँ ना भी लिखूँ तो ये देखें, चले मैं इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, x बार 3 4 5 3 4 5। अब हम इसको काउंट करते हैं, 3 कितनी मरतबा है, 1 2, 4 कितने मरतबा है, 2 मरतबा, 5 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा। अब यहाँ पर हम p ऑफ x निकालेंगे। p ऑफ x आपको मैंने बताया था कि ये होता है 2 / 6, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। मकसद इस वक्त मेरा कुछ और क्लियर करना है। x बार p ऑफ x आप जानते हैं ना, ये यहाँ पर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 के साथ, ये आ गया 8/6, यहाँ आ गया 10/6। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा वेरिएंस की लाइन के लिए, तो उसमें हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 6 के साथ, 18 32 50, ठीक है। अब हम न्यूमिनेटर की जो वैल्यूज़ हैं उनको काउंट करेंगे। न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को हम काउंट करेंगे, 10 और 8 18 और यहाँ पर आ गया 24, 24/6। इसी तरह 18 + 32 + 50 यहाँ आ गया 100। ये पिछला ही काम है, मकसद यहाँ पर था। अभी आना कहाँ पर चाहता हूँ वो बात देखिए। अब यहाँ इससे आगे हम सैम्पलिंग पर आ देते हैं। अब यहाँ पर देखें म्यू ऑफ x बार निकालते थे, समेशन x बार p ऑफ x, आपको तो पता है कि वो यहाँ पर क्या है, 24/6। मैं यहाँ लिख देता हूँ 24/6, 24/6। तो ये क्या आ गया है हमारे पास, म्यू ऑफ x बार इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास सैम्पल मीन आ गया। अब इसी तरह से सिग्मा स्क्वेयर x बार इज इक्वल टू समेशन x बार का स्क्वेयर p ऑफ x माइनस म्यू ऑफ x बार का स्क्वेयर। ये यहाँ पर सबसे पहले 100 को डिवाइड किया 6 पर, 100 को डिवाइड किया 6 पर, तो यहाँ पर आ जाता है 16.67 माइनस 4, 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 16 माइनस 16, ये मेरे पास आ गया है 0.67, 0.67। वो मैं यहाँ पर ना इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ ताकि ना ये ज़रा इजीली नज़र भी आ जाए, 0.67। अब यहाँ पर ये परमुटेशन के मेथड से चल रहा था, अब ज़रा कम्बिनेशन वाले मेथड को ही आगे फर्दर कंटिन्यू रखते हैं। ये यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं अब देखें इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ठीक हो गया। x बार अगर हम एक टेबल बना भी लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5 6, ये देखें 2 + 4 6, इसको डिवाइड किया 3 6 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पर f पर है, ये कितनी मरतबा है, एक एक मरतबा। अब यहाँ पर p ऑफ x क्या आएगा, p ऑफ x आप खुद देखें 1/3 1/3 1/3। तो यहाँ पर हमारे पास ज़रा गौर करने वाली बात यह है कि 3/3 ये आ गया। अब यहाँ पे
हमारे पास, मैंने आपसे कहा था एज इट इज़ वही मेथड है पीछे। ठीक हो गया। ठीक, अब यहाँ पर भी न्यूमिनेटर को हम प्लस कर लेते हैं, 4 प्लस 9 9 और 3 12। ओके, अब यहाँ पर है 9 और 16 25, 25 और 25 50। अब यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ ये बात जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ या यह लिखी है, ये कैलकुलेशन की आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि आपने मेरी पिछली वीडियोस को अच्छी तरह से देखा होगा। अब यहाँ पर देखें, मेरा असल जो इस क्वेश्चन को करने का मकसद है ना, वो समझाना ये है कि P यूज़ करें या C यूज़ करें, आंसर सेम ही आता है हमेशा। अब यहाँ पर इसी चीज़ को ना मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो म्यू ऑफ एक्स बार है, फार्मूला यही लगना है। ये चीज़ क्या लिखी हुई है, 12/3। अब यहाँ ज़रा करके देखें क्या आया, 4। तो यहाँ पर देखें क्या आया था, 4। ये देखें, ये कम्बिनेशन परमुटेशन का मेथड यूज़ किया तो 4 आया, कम्बिनेशन का मेथड यूज़ किया तब भी 4 आया, आंसर सेम ही आता है। मकसद ये था बात करने का। उसके बाद सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, ये कितना है, 50/3। ठीक है, 50/3, 4 है, 4 का स्क्वायर 16। अब हम कैलकुलेटर पे जाते हैं, 50/3 ये आ गया है 16.67, वही जो वहाँ पर था, और यहाँ पर आ गया 16 -16, ये आ गया 0.67। देखें यहाँ पर और यहाँ पर मैंने परमुटेशन वाला जो मेथड था एक तो वो यूज़ किया, तब भी वही आया, पी वाला यूज़ किया देखें, और यहाँ पर कम्बिनेशन, एक ही क्वेश्चन का डेटा लिया 246। ठीक हो गया। तो बात करने का मकसद ये है कि पी यूज़ करें या सी यूज़ करें, हमारा यही होता है कि आंसर हमेशा सेम रहता है। सेकंड, हमेशा ये देखें, यहाँ पर ये वैल्यू हमेशा बड़ी हुआ करेगी और ये वैल्यू हमेशा छोटी होगी। अगर आप कहें कि ये वैल्यू बड़ी होगी और ये छोटी होगी तो मैथ एरर है, इस तरह से क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा कि हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो के आखिर में एक छोटा सा पैगाम है कि आजकल कोरोना वायरस की वबा जो आपके सामने फैली है, अपने हाथों को बार बार 20 सेकंड तक धोएं।